Bible artists. We never saw Prophet Muhammad, but जो कुरान में उन्होंने शब्द दिए हैं, जो भगवान से आए हैं, वो उनकी पहचान, राइट? एग्री? मीरा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन आज उसके भजन सब गाते हैं। इसलिए जो आप बात करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर वन, कि आप सामने वाले को कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचाते। हम जानबूझ के वैसी बात करते हैं कि सामने वाले के मन में आग लगता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, अपनी जेलसी निकालने के लिए सामने वाले को ऐसे शब्द कहते हैं कि उसे बिल्कुल चुभ जाए। एक बात याद रखना, दो प्रकार के जीवन हर इंसान जीता है, एक है फूल जैसा, एक है कांटे जैसा। वन इज लाइक अ रोज फ्लावर and one is like a thorn. कांटे का जन्म बहुत बड़ा हो सकता है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 100 साल, लेकिन जब तक रहेगा तब तक दूसरों को चुभता रहेगा। लेकिन फूल का जन्म बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन जब तक रहेगा दूसरों को खुशबू देता है। इसलिए लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना छोड़ दो। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना छोड़ दो। जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना छोड़ दो। लेकिन अगर सामने वाला बहुत रफ, दैट इज व्हाट टॉलरेंस लेवल। हमें टॉलरेंस लेवल होना चाहिए। आज हमें टॉलरेंस लेवल 0 हो गया। मगर कई बार ऐसा कायरता भी होता है। कायरता देखिए दो चीजें। कायरता तब है जब आपके लिए कोई कह रहा है तो आपको सहन करने में क्या तकलीफ। दो चीजें होती हैं। एक, वैसे इसमें कुछ टॉपिक छूट गए, मैं कवर करूंगा। वन इज सेल्फ रेस्पेक्ट और दूसरा है क्या कहना था? सेल्फ रेस्पेक्ट। और जहां तक दूसरों पे एंगर करने का सवाल है, जितना देर लगा सकते हो लगा। जहां तक किसी पर गुस्सा आने का सवाल है, आप जितना लेट कर सकते हो करो। उसे टॉलरेट करने की, जितना आप टॉलरेट करने की कोशिश करोगे उतना आप इंटरनली स्ट्रांग बनोगे। क्योंकि सामने वाला तो चाहता है, पता है सामने वाला क्यों आपको हर्ट करता है? क्योंकि वो चाहता है आप इमीडिएटली उस पर रिएक्ट करो। हम अपना रिमोट किसी और के हाथ में क्यों दें? अगर वो वॉल्यूम का हाई का बटन दबाता है तो हम वॉल्यूम हाई कर दें, अगर वो लो करता है तो हम लो कर दें। वो तो चाहता है कि आप उसी समय रिएक्ट करो, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। और उसकी हार तब होती है जब आप रिएक्ट ही नहीं करते। जब आप ऐसे में, हाँ, आपको अगर बाद में प्लानिंग के साथ इंटेलिजेंटली अगर उसको कभी समझाना है वो आप अलग कर सकते हो, बट उस समय आप अगर रिएक्ट कर रहे हो तो वो आपकी हार, वो जीत गया। क्योंकि वो तो चाहता है आपको करना, इसलिए वो आपकी वीक पॉइंट लेकर ही बोलेगा। जो आपकी सबसे वीक पॉइंट है उसी पर बोलना शुरू करेगा और उस पर आप रिएक्ट करोगे, और रिएक्ट करोगे तो वो रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके बाद आगे बढ़ जाएगी। ऐसे कभी खत्म होने वाली नहीं। तो वो रिवेंज लेगा, फिर हम लेंगे, फिर वो लेगा, फिर हम लेंगे। इसलिए ऐसे सिचुएशन में जितना देर कर सकते हो किसी पर गुस्से की, उतनी देर करो। और किसी को अगर फॉरगिव करने की बात है, जितना जल्दी हो सके करो। फॉरगिवनेस शुड बी वेरी इंस्टेंट। जितना जल्दी आप किसी को माफ कर सकते हो कर दो। It is like how many times to forgive somebody, then every time to forgive, then it is like क्या? कभी कभी ऐसी भी जरूरत पड़ती है जैसे आंख दिखाना पड़े। जैसे अब बच्चे हैं,
बच्चों के लिए अलग बात हो जाती है, क्योंकि माँ बाप उनके भले के लिए करते हैं, राइट। तो उस केस में हम जानते हैं कि उसका भला किसमें है, उसमें वो नहीं जानता, उसमें उसका। मुझे पता है आपके सेंटेंस उस इंटेंशन से भी नहीं, बच्चों के इंटेंशन नहीं, बट इट इज लाइक समटाइम्स लाइक एवरी टाइम वी आर फॉरगिविंग समबडी, बट देन इफ अगर हर टाइम ऐसे होते जा रहा है तो फिर आप मतलब अपने आप को ये कर रहे हो। देखिए 3 टाइप के लोग होते हैं। एक, हमने मान लो एक लकीर मारी पत्थर या किसी वुड पे, उस पे जो लकीर पड़ गई वो कभी मिटती नहीं। एक टाइप होता है कि समुद्र के किनारे हमने लकीर मारी, कुछ समय तक रहेगी, पानी का एक बहाव आएगा, समय के साथ साथ वो लकीर मिट जाएगी। और एक लकीर होती है पानी में ही लकीर मारी, कि जैसे ही लकीर मारी वैसे ही मिट गई। इसलिए कभी कभी कोई कुछ ऐसा कह देता है जो हम हमेशा याद रखें, होता है या नहीं। आपको किसी ने मारा होगा वो आपको याद नहीं होगा, वो आप भूल चुके होंगे, लेकिन आपको किसी ने ऐसे शब्द कहेंगे वो आज भी आपको याद रहेंगे और हमेशा रहेंगे। क्योंकि जो घाव हमें शरीर पे लगता है वो थोड़े समय बाद हील हो जाता है, लेकिन जो घाव दिल पे लगता है वो कभी हील नहीं होता। और वो घाव सिर्फ शब्दों से लगता है, दिल का घाव। इसीलिए जो आपका क्वेश्चन है कि हम ऐसे सिचुएशन में क्या करें कि बार 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 that person takes it for granted कि okay fine this person forgives me every time, so he keeps on doing it repeatedly. हमको ऐसे सिचुएशन में बहुत अच्छी तरह से रिएक्ट करना चाहिए। उसको पहले तो जितना इग्नोर कर सकते हैं करें, लेकिन एक समय ऐसे लगता है कि बात अब सर के ऊपर जा रही है तो हमें उसको आंख दिखाना जरूरी पड़ जाता है। लेकिन आंख दिखाने का ये मतलब नहीं कि हम अपने मन में वो पत्थर पे लकीर मारें। We still have to be either the last one, that is the best one, कि गुस्सा आया और उसी समय चला भी गया, या फिर थोड़े समय बाद आफ्टर एज टाइम पासेस, क्योंकि कुछ लोग होते हैं मरते वक्त याद रखते हैं, मरते वक्त होते इसमें मुझे उनके सामने आ जाते हैं ना, तो मरते वक्त भी गुस्सा You आना can't is have natural. peaceful life, you can't have peaceful death in that case. इसलिए austerity of speech बहुत मायने रखती है। आप अपने शब्दों को बगैर मतलब के भी शब्द नहीं यूज करने चाहिए, आपकी वैल्यू चले जाती है शब्दों की। फिर जो सामने वाला है वो भी ज्यादा सुनने वाला नहीं है। और जरूरी नहीं है हम हर एक को किसी न किसी बात पे एडवाइस देते रहें कि ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो। ऐसे में वो भी हमारी एडवाइस लेने को फिर तैयार नहीं हो। जो विलिंग है उसको दो, क्योंकि उसे उसकी वैल्यू होगी। जो विलिंग नहीं है उसे देने का भी कोई मतलब नहीं बनता। अपने वर्ड्स को थोड़ा हैवी बना। आप जो वर्ड्स यूज करते हो उस पर भी बहुत डिपेंड करता है आपकी पर्सनालिटी कैसी है। एक मुझे स्टोरी याद आ रही है अकबर बीरबल से एक बार जोधा ने पूछा, यू नो वो जोधा वाइफ ऑफ अकबर। जोधा आस्क्ड बीरबल, you think you are a very intelligent man, so No. can you tell me something? He asked, what is that something? Tell me which is the sweetest thing in this world. बीरबल ने कहा, अगर आप पूछ रहे हो स्वीटेस्ट चीज क्या है, आई से दे आर द वर्ड्स। जोधा ने कहा, ये क्या कह रहे हो, वर्ड्स? इतनी मीठी मीठी चीजें हैं दुनिया में, गुलाब जामुन है, जलेबी है, बर्फी है, इनमें से स्वीटेस्ट क्या और तुम कह रहे हो वर्ड्स? आई डोंट थिंक यू आर इंटेलिजेंट। सॉरी। बीरबल से, मैम, let the time come and I'll prove it to you. See, that is what an intelligent person does. अगर कोई हमें confront करता है, just let it go, let time come, और आप उसको उसी वे में suggest करो।
या उसी वे में अपनी पॉइंट रखूं। तो बीरबल ने कहा कई समय बाद कि मैं आपको अपने घर इनवाइट करना चाहता हूँ। I want to invite you to have some snacks at my place. जोधा ने कहा yes, I'll come, no problem. जोधा वहाँ गई और बीरबल ने दुनिया की सारी मीठी मीठी मिठाइयाँ तैयार करके रखी। सब कुछ था वहाँ, सब कुछ। और जोधा was very fond of sweet things, तो वो खाते गई, ये खाया, वो खाया, वो खाया, वो खाया। कहा बीरबल, आपने जो आज मुझे फीस्ट दी है, I'll remember this. इतना आपने खिलाया, इतनी मीठी चीजें खिलाई, इतनी मीठी चीजें खिलाई, मैं याद रखूं। बीरबल ने कहा इसका पैसा तेरा बाप देगा। जैसे ही बीरबल ने ये कहा, फूंकने लगी, कहने लगी बीरबल, मैं इसे याद रखूं, तेरी इतनी घटिया कड़वी मिठाइयों को मैं याद रखूं। जो वर्ड्स थे, सारा किया कराया पानी चला गया, सब खत्म हो गया। वही मिठाइयाँ जिसको खा के तारीफ करके उसी पे थूकने लगी या नहीं लगी। जाकर अकबर को कंप्लेन कर दी, अकबर ने फतवा जारी कर दिया, लटकाओ बीरबल को। बीरबल ने कहा सर प्लीज एक पॉइंट मुझे कहने दो। कहा क्या? कहा मैं सिर्फ ये कह रहा था, मैं अपनी पॉइंट प्रूव करना चाह रहा था कि इस वर्ल्ड में सबसे मीठी चीज आपकी जुबान। इसलिए पता है एक बार दांतों और जबान में झगड़ा हो, दांत और जबान में झगड़ा हो, दांत जबान को कहने लगे मैं तुझे ऐसा काटूंगी, ऐसा काटूंगी। अब काटूंगी बोला, काटूंगा बोला, बता दिया, लेकिन ऐसा काटूंगी तेरा खून निकल जाएगा। जबान ने कहा मुझे ओवर अंडर एस्टिमेट मत कर, मैं ऐसे शब्द करूंगी कि तेरी बत्ती सी बाहर आ जाएगी। जबान। इसलिए यूज योर वर्ड्स केयरफुली। वेरी इफेक्टिव। पर्सनालिटी में बहुत काम आता है। आपके वर्ड्स आपकी पर्सनालिटी डिपिक्ट करता है। कभी ऐसे वर्ड्स मत यूज करो किसी को हम जानबूझ के वर्ड करें। जब हम कुछ बोलते हैं ना, अपने सराउंडिंग पे अवेयर रहो कि मैं ये कहूँगा या ये कहूँगी तो इसको बुरा तो नहीं लगेगा। ये बहुत अच्छी बात है। ये क्वालिटी कम होती है लेकिन बहुत अच्छी होती है। इसमें आप किसी को कुछ दिखा नहीं रहे, लेकिन इंटरनली हमेशा सेटिस्फाइड रहो। किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने अंदर क्या सोचा। आपने सोचा कुछ बताने की कि अरे हमने नया फ्लैट लिया, उसकी कॉस्ट है 2.5 करोड़, लेकिन सामने कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो रेंट पे रहता हो, तो उसे बुरा लगेगा या नहीं? उसे ऐसा लगेगा ही नहीं, मैं ही कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ये तो बहुत कुछ कर रहा है। लगेगा या नहीं? आप जब भी कुछ कहते हैं सराउंडिंग में, तो ऐसा सोचकर कहो कि आजू बाजू वालों को उसका नेगेटिव इफेक्ट ना हो, पॉजिटिव इफेक्ट। कई लोग बीमार पड़ जाते हैं तो उसको देखने जाते हैं जब लोग हॉस्पिटल में, अरे तुम्हें ये बीमारी हुई है। इवन वन ऑफ आवर रिलेटिव हैड दिस काइंड ऑफ डिजीज, लेकिन वो मर गया बेचारा। अब बेचारे उसका क्या हाल है सुन के, वो पहले ही आधा मरा है, सुन के और मर जाएगा। उसे मोटिवेट करने के बजाय उसे हम ऐसे शब्द कह रहे हैं कि वो और मर जाए। बेटा तू आधा मरा है, तू पूरा मरा। जानबूझ के करते हैं ऐसे लोग। किसी के शादी में जाते हैं, शादी में तो जाकर उसमें से नेगेटिव निकालना लोगों का बहुत बड़ी आदत है। ये नहीं था कि शादी में खाना बेकार था, लड़की अच्छी नहीं थी, लड़का छोटा था, रहने के लिए रूम्स अच्छे नहीं थे,
बाथरूम अच्छा नहीं था। Rather they not come to help, but they कौन उससे निकाल के Everyone has that experience. एक जगह तो मैं किसी दूर के रिश्तेदार की शादी में गया था, will not believe this. Some woman came with a roti in her hand. I thought why she's carrying the roti in her hand. तो जिसके बेटे की शादी में उसके हाथ पे जाके रखी, कहा देख कितनी ठंडी है, ऐसा खाना खिला रहे हो। And I was surprised that these kind of people are also there. कि मेरे कान और नाक और आंखें चारों तरफ चलती रहती है। उसे शायद पता नहीं होगा मैंने नोट किया, लेकिन मैंने कर लिया। इसलिए ऐसे शब्द मत किसी को दिल को तोड़ दे। शब्द जब दिल टूटता है ना, हाथ टूटता है तो फिर भी बन सकता है, पैर टूटता है फिर भी बन सकता है, लेकिन दिल टूट गया ना तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन एक व्यक्ति है जो जोड़ सकता है, कृष्ण भगवान। ये गीता में तो अर्जुन का तो दिल टूटा ही था, जोड़ दिया। ये टूटे हुए दिलों के लिए ये क्या है? टूटे हुए दिलों के People have smiling faces but crying hearts. People have smiling faces but crying hearts. चेहरे से पता चल जाता है, चेहरे पे स्माइल है लेकिन अंदर, क्योंकि ज्यादा समय तक छुप नहीं सकते। तो ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच होना बहुत जरूरी है। आप अपने शब्दों से दूसरों पे एक इम्पैक्ट डालते हैं, राइट? नेक्स्ट वी विल टेक अपॉन ऑस्टेरिटीज ऑफ माइंड। कौन पढ़ेगा? हाँ चल, And satisfaction, simplicity, gravity, self-control and purification of one's existence are the austerities of the mind. ठीक है? Satisfaction, simplicity, gravity, self-control, purification of one's existence are austerity of mind. मन कैसा होना चाहिए? अभी माइंड कंट्रोल करेंगे हम कुछ देर, लेकिन मन से हम जो सोचते हैं उसका भी इफेक्ट होता है। इसीलिए तो पॉजिटिव थिंकिंग का कंसेप्ट है, क्योंकि जो हम मन से सोचते हैं उसका भी इफेक्ट पड़ता है। आपने किसी को कुछ नहीं किया, लेकिन मन से ही उसके बारे में बुरा सोच रहे हैं, जेलसी के कारण, एनवियसनेस के कारण, आप मन से ही उसके बारे में सारा दिन बुरा सोच रहे हो। वो बेचारा आपको घर दिखा रहा है, देखो मेरा घर कितना अच्छा बना है, आप मुंह से कह रहे हो वाओ, लेकिन अंदर से कह रहे हो हाय, हाय। जेलसी की वजह से। और जेलसी जो है ना, वो तो कूट कूट के भरी है। एक बात याद रखना, अगर लॉ ऑफ करना समझ गए तो इन सब चीजों से खुद ब खुद छूट जाओगे। जेलसी क्यों होती है? उसको मुझसे ज्यादा क्यों मिला, उसको मुझसे ज्यादा क्यों मिला? क्योंकि आपके नसीब में वो था ही नहीं। इंसान के कर्म जो है, हम आज जो अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन टू थिंग्स। वन इज रिएक्शंस ऑफ पास्ट लाइफ एंड वन इज रिएक्शंस ऑफ द न्यू डीड्स which we are doing in this life. इसलिए आप जो सोचते हैं दूसरों के बारे में, वो भी इम्पैक्ट करता है। आपको मन से कैसा रहना चाहिए? क्लीन। जो उसके नसीब में था वो उसको मिला, जो मेरे नसीब में था वो मुझे मिला। इसीलिए सेटिस्फैक्शन बात आई है कि आई एम सेटिस्फाइड विथ व्हाट हैज हैपेंड टू मी। इंसान को अपना ज्यादा दुख नहीं होता, पता? ही इज नॉट अनहैप्पी most of the times because of himself. Most of the times he is unhappy because of happiness of others. क्या कहा? उसे ज्यादातर दुख होता है दूसरों के सुख से।
इसीलिए वो कभी सेटिस्फाइड नहीं रहते, इसीलिए कभी सेटिस्फाइड नहीं रहते। अगर कोई मर्सिडीज में घूम रहा है लेकिन हम कोई ऑल्टो में घूम रहे हैं तो उसकी मर्सिडीज को देख के दुखी हो गया, अरे ये मर्सिडीज में घूमने लगा और मैं अभी भी किस में हूं। अरे जो ऑल्टो में तू घूम रहा है उसका तो मजा ले। If you are crying for something that you don't have, you are losing the enjoyment of thing that you have. ये एक सेटिस्फैक्शन होना बहुत जरूरी है। जिसके अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं है वो हमेशा एंजाइटी